हेलो एवरीबॉडी। द यंग इंडियंस के इस नए एपिसोड में उन करोड़ों भारतीय युवक युवतियों का खूब खूब स्वागत है जो अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अपने किंग शाहरुख खान, उनके एक छोटे से वीडियो से। आराम हराम है। वैसे ये स्लोगन तो नेहरू जी ने दिया था, बट दिस इज़ वर्थ फॉलोइंग इन अवर लाइफ कि हम फालतू में अपना आराम ना करते रहें, कुछ बाहर निकलें, कुछ सीखें, कुछ करें। चलिए सुनते हैं शाहरुख खान जी को। चलिए। मैं 5 घंटे सोता हूँ और जब जागता हूँ तो क्या जागता हूँ, लेकिन 5 घंटे सोता हूँ मैं। और आई लाइक दैट। एनीथिंग लॉन्गर देन दैट गिव्स मी हेडेक्स एंड मेक्स मी फील पफी एंड स्ट्रेंज। कि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, कामयाब बनना है, तो ये 2-4 चीजें हैं जो आपको नहीं करनी। एक तो खाना मत खाइएगा प्लीज। खाने में परेशान हो जाए, खाना खाना है, सोना है, आराम करना है। यू हैव टू बी, और मैं सच बोल रहा हूँ ये। तो जो जो बातें 5 स्टार होटल के स्पा में आपको सिखाई जाती हैं, रिलैक्स, क्लोज योर आईज, और ये सब जो अच्छी लिविंग, हेल्दी लिविंग, गुड लिविंग, ये सबको त्यागना पड़ेगा। देयर इज नथिंग लाइक हेल्दी लिविंग, गुड लिविंग, स्लीप, फूड, आराम, रिलैक्सेशन। आंखों के ऊपर वो क्यूकम्बर लगा के, खीरा वीरा, इससे कुछ नहीं होगा। अगर आपको सक्सेसफुल होना है, आपको परेशान रहना है, टेंस रहना है, ब्लड प्रेशर होना पड़ेगा, सोना नहीं चाहिए, खाने की बिल्कुल तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ, मैं जब फर्स्ट आजकल घूमता हूँ, चल रही है मेरी, मैंने आपको बताया मैं फर्स्ट क्लास प्लेन में ट्रैवल करता हूँ, वो जो रिक्लाइनिंग बेड होता है मैं उसको रिक्लाइन भी नहीं करता हूँ। सो यू कैन नॉट बी रेस्टफुल एंड एट पीस इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, एंड इट्स द ट्रूथ, इट्स गॉड्स ऑनेस्ट ट्रूथ। आपको कोई और बात बता दे। मैं आपको 2-4 बातें बताना चाहता हूँ जो जवान लोग हैं यहाँ पे, कि ये सोना, आराम हराम है, कोई ज़रूरत नहीं है सोने वोने की, खाने पीने की। दूसरी बात, अगर आपको सैक्रिफाइस नहीं करना आता तो आप बिल्कुल कामयाब नहीं होंगे। जो आप इस वक्त हैं उसको त्याग कर जो आप बनना चाहते हैं वो ना कर सके। जैसे मैं बहुत लेजी हूँ, आई लाइक टू प्ले वीडियो गेम्स, बी विद माई चिल्ड्रन, आई डोंट लाइक टू वर्क, आई लाइक टू राइट पोएम्स, आई वॉन्ट टू रीड बुक्स, आई वॉन्ट टू रिलैक्स, बट आई स्लीप ओनली फॉर 4-5 आवर्स। और मैं सुबह उठ के काम पे चले जाता हूँ, 6 पैक बनाना है तो वर्कआउट भी करता हूँ। आई हेट इट बट आई सैक्रिफाइस इट ऑल। थर्ड, आपको दुख पहुंचेगा, दर्द पहुंचेगा, पेन पहुंचेगा, पेन चला जाएगा, सक्सेस इंतजार नहीं करेगा। तो दर्द होता रहे, बुखार होता रहे, जुकाम होता रहे, परेशान होते रहे, आपको सब कुछ करना पड़ेगा। तो ये सब बातें बेकार हैं। और जो भी आपको बोले कि यार आराम करो, जिंदगी जो है इज बियॉन्ड वर्क एंड ऑल, it's good if you don't want to be successful. I feel envy and envious of people who relax and rest. I feel jealous of people who don't want to be successful, because success will not come unless you are completely restless. You have to be like that. हमारे जीवन में दिन भर की दिनचर्या में कुछ ना कुछ नया होता रहता है। कभी कभी कुछ बातें ऐसी भी हो जाती हैं कि हमारा मूड ख़राब हो जाता है। तो जब मूड ख़राब हो तो क्या करें, इस पे एक छोटा सा मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं। आइए देखते हैं। लाइफ में आने वाली अलग अलग परिस्थितियाँ, जैसे जब कोई हमें धोखा देता है, जब कोई हमारा दिल दुखाता है, या फिर हम पे गुस्सा करता है, या फिर कोई भी दूसरी परिस्थिति। लेकिन इन सारी परिस्थितियों में हमारा मूड खराब हो जाता है और हम अपना मूड ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो अपने मूड को ठीक करने के लिए हम टीवी ऑन कर लेते हैं, हम फ़ोन यूज़ करने लगते हैं, हम किसी अपने से बात करने लगते हैं। जब तक हम इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तब तक तो हमारा मूड डाइवर्ट रहता है।
लेकिन थोड़ी देर के बाद हम फिर वैसे ही हो जाते हैं, हम उसी पुराने वाले मोड में चले जाते हैं, क्योंकि हम इमोशनली वीक फील कर रहे होते हैं। प्रॉब्लम तो हमारे अंदर चल रही है और हम अपने मूड को बाहरी रूप से ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समस्या तो वहीं की वहीं रही ना। असल में तो हम समस्या से भागने की कोशिश कर रहे हैं। जो प्रॉब्लम चल रही है हम उसे एस्केप करना चाहते हैं, हम उसे इग्नोर कर रहे हैं। तभी तो हम अलग अलग चीज़ों के थ्रू अपना मूड ठीक कर रहे हैं, लेकिन ये समस्या का समाधान नहीं हुआ। लेकिन हम अगर चाहें तो अपने मूड को सिर्फ 1 मिनट में ठीक कर सकते हैं, जस्ट 1 मिनट। ज़रूरत है खुद से बात करने की, खुद को याद दिलाने की कि मैं कौन हूँ। पूरे दिन में सोचिए कितने लोगों से बात करते हैं, उनका मूड ठीक करने की कोशिश करते हैं, उन्हें समझाते रहते हैं, उन्हें सलाह देते हैं कि अच्छा होगा, चिंता करने से थोड़ी ना कुछ होता है। उनके मूड को ठीक करने की कोशिश करते हैं, उन्हें शांत करने की कोशिश करते हैं, तो वही काम हम खुद के साथ करना क्यों भूल जाते हैं। और अच्छा, ये भी तो ज़रूरी नहीं ना कि हमारा मूड ठीक करने के लिए हमेशा हमारे पास कोई ना कोई होगा, या फिर हमेशा कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जिससे हमारा मूड डाइवर्ट हो जाएगा। ऐसा ज़रूरी तो नहीं ना। आप खुद के लिए खुद ही काफ़ी हो, बस ज़रूरत है अटेंशन पे करने की। चारों तरफ से ध्यान हटाएं और खुद पे अटेंशन दें कि मैं कौन हूँ। मैं आत्मा हूँ। मैं कैसी आत्मा हूँ? मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं इस शरीर से अलग हूँ। मैं शुद्ध और पवित्र आत्मा हूँ। मैं परमात्मा की शक्तियों से भरपूर हूँ। मैं एक सफल आत्मा हूँ। शक्ति, शांति, पवित्रता मेरे रोम रोम में समाई हुई है। ये 1 मिनट मेडिटेशन आपके मन को शक्तिशाली बनाएगा। बस ज़रूरत है इसकी प्रैक्टिस करने की। चाहे हम कहीं भी कितना भी बिजी हो, अपना फ़ोन चार्ज करना नहीं भूलते। ठीक वैसे ही दिन भर में आप चाहे कितना ही बिजी हो, हर 1-2 घंटे बाद ये 1 मिनट मेडिटेशन की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर से रिमाइंड कर दूं कि आपके घर में यदि इंग्लिश का न्यूज़पेपर ना आता हो तो फ़ौरन मंगाना शुरू कर दें। आपकी जानकारी बढ़ेगी और आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। और जब जीवन में आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है आपके कुछ दोस्तों को आपकी कोई ईर्ष्या भी आएगी। तो उस ईर्ष्या से कैसे निपटें वो अगले वीडियो में समझा रहे हैं। और मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं कि इस चैनल को आपने यदि सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दें, लाइक भी करें अगर आपको पसंद आता हो तो, और शेयर करें अपने सब दोस्तों में जिससे उनकी भी कुछ जानकारी बढ़े। और फिर से रिपीट कर दूं कि ये जो ईर्ष्या की जो बात है वो कभी कभी एक बड़ी स्वाभाविक ईर्ष्या भी होती है। अब ईर्ष्या के साथ में कैसे जीना, कैसे एक्सप्रेस करना, वो ईर्ष्या दिखा रहा है तो उसको कैसे टॉलरेट करना, ये सब इस वीडियो में दिखाया जा रहा है। चलिए देखते हैं।
इंसान लाइफ में आगे बढ़ रहा है, अचीवमेंट्स ले रहा है, उसने अपने लिए नई गाड़ी ले ली, नया घर ले लिया, उसको लोग वैल्यू कर रहे हैं, उसको चारों तरफ से वाहवाही मिल रही है, लोग उसकी तारीफ़ें कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं बुरा आपको लग रहा है। वेल, इसी फीलिंग का नाम होता है ईर्ष्या, जो हम सबके अंदर प्रेजेंट होती है। आपके अंदर ईर्ष्या है, अगर आप ऐसा मानते हो और अभी भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको खुद को शाबाशी देनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग तो इस फीलिंग को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते और इस वजह से इस फीलिंग से बाहर ही नहीं आ पाते। हे यूनिक पीपल, माय नेम इज श्रुति रखेजा एंड वेलकम बैक ऑन पावरफुल हीलिंग मंत्रा। होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि ईर्ष्या जैसी फीलिंग आखिर होती क्यों है और हमें इससे डील कैसे करना चाहिए। बिफोर गेटिंग स्टार्ट, अगर आपने अभी तक पावरफुल हीलिंग मंत्रा को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लो। किसका इंतजार कर रहे हो, स्टार्ट करते हैं। जेलसी या ईर्ष्या कब शुरू होती है? जब हमें लगता है सामने वाले के पास कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं है। हमें अपने आप में एक अधूरापन, इनकम्प्लीटनेस फील होने लगती है, कुछ इनसिक्योर हम फील करने लगते हैं कि हमारे को जो हमारे पास है ना वो बिल्कुल नहीं दिखता, लेकिन हमें सिर्फ वही दिखाई देता है जो उसके पास है। और हमारा एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है कि वो पर्सन खराब है, सब खराब है, मेरे पास होना चाहिए बस सब कुछ, हमें ऐसा लगने लगता है और हम बहुत ज़्यादा जलन से भर जाते हैं। चारों तरफ हमें कुछ अच्छा ही नहीं लगता, बस अपने आप पूरा पूरा दिन जलते रहेंगे और उससे सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। फ़र्क पड़ रहा है तो सिर्फ हमें, क्योंकि हमारे घर का एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है। ईर्ष्या वाली फीलिंग स्टार्टिंग में हमारे अंदर होती है, धीरे धीरे हम जब किसी और को ग्रो करता हुआ देखते हैं तो ये हमारे बिहेवियर में, हमारे वर्ड्स में, हमारे एक्शंस में रिफ्लेक्ट होने लगती है। हमारा सुख चैन हमसे सब छीन जाता है, पूरा दिन एक बात को लेके जलते रहते हैं, इरिटेट होते रहते हैं और ना खुद खुश रहते हैं ना साथ वालों को खुश रखते हैं। ईर्ष्या होना एक बहुत नेचुरल फीलिंग है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये सबके अंदर कहीं ना कहीं होती है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब आप इस फीलिंग को अपने अंदर रुकने देते हो, ठहरने देते हो। अगर ये फीलिंग आपके अंदर रुक गई तो आप इरिटेट होगे, पूरा दिन परेशान रहोगे, खुद भी दुखी होगे, दूसरों को भी दुखी करोगे। ये सब सच्चाई है। लेकिन इस फीलिंग से डील करना है तो इस फीलिंग को एक्सेप्ट करके पास ऑन होने देना है। इट इज़ जस्ट लाइक एनी अदर इमोशन। ईर्ष्या को नेगेटिव वे में मत लो, ईर्ष्या के ना फायदे भी होते हैं। अगर आप उसको सही तरीके से समझ पाए तो आपको किसी से ईर्ष्या हुई या तो आपको लग रहा है कि मेरे अंदर कुछ मिसिंग है, मेरे को भी चाहिए ये चीज़, तो आप उसको अचीव करने के लिए ना ट्राई करोगे, आगे बढ़ोगे, आप खुद ग्रो करोगे। ईर्ष्या के कारण ही डेवलपमेंट होता है। कोई आगे बढ़ता है तो ईर्ष्या के कारण ही बढ़ता है कि उसने उस ईर्ष्या वाली फीलिंग को ना पॉजिटिव वे में ले लिया, उसने उस नेगेटिव फीलिंग को पॉजिटिव फीलिंग में कन्वर्ट कर दिया, उसने उसको देखने का नज़रिया बदल दिया, उसने अपना एंगल ही चेंज कर दिया उस चीज़ को देखने का। अगर आपको ये रियलाइज़ हो गया कि मुझे इस इंसान से ईर्ष्या हो रही है और मुझे इससे बाहर निकलना है तो बहुत अच्छी बात है। तो दैट मीन्स आपने एक्चुअली ये एक्सेप्ट तो करा कि आपको किसी से ईर्ष्या हो रही है, कि एक्चुअली में अपने ईगो के कारण लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि वो किसी से जलते हैं, और इसलिए इस फीलिंग को अगर आप एक्सेप्ट कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अब दूसरी चीज़, जब आपको ये रियलाइज़ हो गया, आप ये मान रहे हो कि हाँ मुझे ये फीलिंग आ रही है जो कि ख़राब है, अब आपको क्या करना है? अब आप खुद के साथ बैठो, खुद से क्वेश्चनिंग करो, 4-5 मिनट शांति से खुद से बात करो, बैठो, देखो इस इंसान ने इतना कुछ अचीव किया है, क्या ये इंसान इतना ग्रो कर रहा है, इंसान ने इस चीज़ को अचीव करने के लिए कितने त्याग किए हैं, कितने दिन रात इसने मेहनत की है, क्या मैंने कभी ये देखा? फाइनल प्रोडक्ट देख लिया जो पॉलिश होके दिख रहा है, बट उसको बनाने के लिए जैसा प्रोसेस हुआ है मैंने उसको तैयार होते हुए तो नहीं देखा ना। क्या मैं इतनी मेहनत कर पाता? इतने सारे त्याग जो ये करके बैठा है इस जगह पे पहुंचने के लिए, क्या मैं वो सब कर पाता? क्या ये आज जिस जगह पे है, क्या मैंने कभी इस चीज़ का सपना देखा था? क्या मैंने कभी ये चीज़ सोची भी थी कि मेरे पास भी ये सब होना चाहिए? क्या सिर्फ ये फीलिंग मुझे तभी आ रही है जब मैंने इसको देख लिया? क्या मैंने खुद से कभी ये फील किया मुझे भी लाइफ में ऐसे करना है, ऐसे ग्रो करना है, ऐसे आगे बढ़ना है? इसको कभी इमेजिन भी किया एक बार भी? और अगर नहीं तो फिर मैं क्यों इतना परेशान हो रहा हूँ, क्यों मैं इतना जल रहा हूँ? उसने मेहनत की है तो उसको मिल गया, मैंने कुछ नहीं किया तो मुझे कहाँ से मिलेगा?
फिर आप किस चीज़ के लिए जल रहे हो, खुद से पूछो। सेक्रीफाइस, जब मैं सेक्रीफाइस नहीं कर सकता था, जब मैं मेहनत नहीं कर सकता था, जब मैं इसकी तरह दिन रात भाग नहीं सकता था अपने टारगेट को, अपने गोल को अचीव करने के लिए, तो फिर मैं इतनी जलन किस बात के लिए कर रहा हूँ। इंसान की चमक दिख रही है, बट ये इस चमक के पीछे इसने कितनी दिन रात मेहनत की है मुझे वो नहीं दिख रहा। अपने आप को बैलेंस रखने के लिए, अपनी लाइफ को बैलेंस रखने के लिए तो इस फीलिंग से बाहर आना ज़रूरी है, क्योंकि ईर्ष्या के चक्कर में हम खुद पे फोकस नहीं कर पाते। हमारा सुख चैन हमें दिखाई नहीं देता, जो फैसिलिटीज़ हमें हैं हम तो भूल ही जाते हैं उसको, हमारे पास भी कुछ है। हर इंसान के अंदर एक यूनिक टैलेंट होता है, बट हम उस टैलेंट को पहचान नहीं पाते। हमारा सारा फोकस एक ही इंसान पे रहता है, उसके पास ये है, उसके पास वो है, और पूरा दिन उसको देख के जलते रहते हैं। अगर ईर्ष्या को खत्म करना है तो आपको अपना बिलीफ सिस्टम बदलना पड़ेगा, लोगों से सीखना पड़ेगा कि उस इंसान ने ऐसा क्या किया तो मुझे भी सीखना चाहिए। और अगर वो मेरा कप ऑफ टी नहीं है जो उसने अचीव किया है, तो मुझे अपने टैलेंट को पहचानने पे ध्यान देना चाहिए, खुद पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान का यूनिक टैलेंट होता है। उसने कुछ और, किसी और फील्ड में उसने अच्छा किया, उसने जिस फील्ड में अच्छा किया, हो सकता है मैं उस फील्ड में अच्छा ना हूँ, तो फिर मुझे किस बात का दुख हो रहा है? मैं खुद पे फोकस क्यों नहीं करता? अगर मैं खुद पे फोकस करूँगा तो मैं भी अच्छा कर सकता हूँ। ज़रूरत है तो सिर्फ खुद के साथ बैठने की, खुद के साथ बात करने की, और खुद को पहचानने, अपना रियल टैलेंट पहचानना है, और क्या करना है, यही तो करना है। अब कहीं ना कहीं वो डिज़र्व करता होगा और हम डिज़र्व नहीं करते अभी। जब हम उस लायक बन जाएंगे तो हमारे पास भी वो चीज़ आ जाएगी। जब आप खुद पे फोकस करोगे, जब आप खुद बिजी रहोगे, आप अपने टैलेंट को पहचानोगे, तो आपको दूसरों के ऊपर टाइम वेस्ट करने का तो टाइम ही नहीं होगा। जो फीलिंग होती है बहुत ख़राब होती है, इससे बाहर निकलो। जो मैंने बताया उसको फॉलो करने की ट्राई करना। आप एक्सेप्ट करो कि हाँ, आपको किसी से ईर्ष्या होती है तो होती है। इट्स अ वेरी नेचुरल फीलिंग। ज़रूर अप्लाई करना जो मैंने बताया है आपको। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन